आप सबको मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी आज की इस नई दैनिक समसामयिकी में। तो पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू किसने किया है? तो यूएसए ने किया है। किसके विरुद्ध? ईरान के विरुद्ध किया है। ठीक है। ये अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक दबाव बनाने के लिए किया है ईरान के लिए। ठीक हो गया। मतलब जो भी ईरान से मतलब क्या कहते हैं तेल लेते हैं, तो उन क्या कहते हैं जो देश हैं उन पर पे दबाव डाला जा रहा है कि ईरान से आप तेल मत खरीदो। ठीक हो गया। अच्छा, हमें बताया कि हेड कौन है अभी यहाँ की? मोस्तफा खामनोई हमारे हेड है अभी ईरान के। और हमें बताया देवबंद ज्वालामुखी भी ईरान में ही है। ठीक हो गया। और ऑपरेशन नासर इजराइल के विरुद्ध चलाया था किसने? ईरान ने। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अस्मिता डे और हर्षित सिंह ने भारत के लिए किस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो जूडो में। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला टीमों का खिताब जीता किसने? भारत है। मैस्कोट क्या है इसका? हमारा मयूर हो गया। ठीक हो गया। और मलेशिया उप विजेता रहा इसमें। ठीक हो गया। तो ये कहाँ चल रहा है हमारा टेबल टेनिस का चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ, ये हमारा दिल्ली में चल रहा है। ठीक हो गया। अगला है हमारा वस्त्र उत्सव 2026 में कहाँ बनाया गया? हमारे चेन्नई में बनाया गया। ठीक हो गया। अगला है हमारा भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निपुण है हमारा। ठीक हो गया। अगला हमारा IWG 2026 वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई है। ठीक है। इसका स्कोर 77 है। ठीक है। अच्छा, परिवहन हो गया, मौसम में हो गया, और क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस में, तो ये लंदन से भी आ गया है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, दानवीर पहल किसने शुरू की? तो ये पंचायती राज मंत्रालय ने। ठीक हो गया। और समर्थक पहल भी इसने ही शुरू की थी। ठीक है। और रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। अगला है, 25 अगस्त 2026 को यूपीआई की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो 10वीं। हमें बताया कि 25 अगस्त 2016 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक हो गया। और एनपीसीआई लॉन्च किया गया है, एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था इसे, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए कितना बजट जारी हुआ है? 5070 करोड़। अगला है, समुद्र मंथन योजना का संबंध पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय से है। और जीएसआई की इंटरनेट पद में पहली महिला वर्षा अशोक हो गई हमारी। और अग्निवीरों से अर्जुन बहनी आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने की घोषणा की है पश्चिम बंगाल ने। और डब्ल्यू डे कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। और तारिक ओपन का खिताब सबसे कम उम्र में जीतनी ताइपे ओपन है। ठीक है। ताइपे ओपन का खिताब सबसे कम उम्र में जीतने की उपलब्धि किस महिला खिलाड़ी ने हासिल की है? तो तन्वी शर्मा ने। ठीक है। तन्वी शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, एनएसजी ने अपना पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स कहाँ शुरू किया है? तो मानेसर हरियाणा में। ठीक है। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का संबंध किस घोषणा से है? तो काशी घोषणा से है। और COSPAR विक्रम साराभाई मेडल कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है अरुणभूति सुब्रमण्यम। आदिवासी भाषाओं और म्यूजियम पर नेशनल कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुई? मैसूर में। और सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 को भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा मिला है। इसका निर्माण किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने किया है? तो टेकमी स्टार्टअप द्वारा किया गया है। और टूर डी फ्रांस फेम से 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है हर्षिता जाकर। और अन्नपूर्णी सुपर 6 एलपीजी योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो तमिलनाडु में। ठीक है। अगला है, उज्ज्वला योजना 2016 एलपीजी कनेक्शन फ्री इसमें दिया जाता है इस योजना के तहत। ठीक हो गया। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमी प्रोग्राम अनुसंधान किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी हैदराबाद ने। सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रवेश के लिए कितनी साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है? तो 1 वर्ष। ठीक हो गया। और 5 साल तक व्यवस्था लागू रहेगी इसमें। ठीक हो गया। पहले 3 वर्ष था, अब 1 वर्ष कर दिया। ठीक है। और शेट्टी कमीशन ने सिफारिश की थी इसकी। ठीक है। अभी हमें बताया कि इसकी संरचना क्या है सुप्रीम कोर्ट की? 1+37 है। ठीक है। 1+37 है। और द्रौपदी मुर्मू ने जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? उड़ीसा में। ठीक है। पवन हंस ने किस देश की नोएमी एरोस्पेस के साथ समझौता किया? तो नॉर्वे। अगला है, गोरखा मुद्दों का स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा हुई है? तो पंकज कुमार सिंह की। ठीक है। अगला है, हमारे 37 पकड़ों को देश में वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो त्रिशूल। अगला, कैबिनेट ने कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए नेशनल यूनिफाइड स्कीम गोवर्धन के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? तो 23,731 करोड़। ठीक हो गया। और विशाखापट्टनम ने सम्राट शहरी परिवहन के लिए किस शहर के साथ समझौता किया? तो मॉस्को। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले तीसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री बने अनिल मेनन। अगला है, करनाल ICAR-NB AGR ने ऊपर द पेरियार कोप्पल और महाकौशली नस्लों को रजिस्टर किया है। इन नस्लों का संबंध किस पशु से है? तो गाय से है। पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर रमेश स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 मिला किसको? पेचियमल गोविंदमल को मिला, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर रमेश स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे मिला? पेचियमल और गोविंदमल को। अगला है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? सूरज कुमार ने। ठीक हो गया। IIT मद्रास ने ड्राइवर को नींद आने का पता लगाने के लिए कार शीट कर दी है विकसित। ठीक है। आज की एग्जाम पूछते पड़ेंगे हम पश्चिमी घाट। देखो, पश्चिमी घाट सह्याद्री भी इसको बोलते हैं। पश्चिमी घाट अरब सागर की तट के लगभग समांतर फैला हुआ है। इसका विस्तार ताप्ती नदी की मुहानी से कन्याकुमारी तक है, लगभग 16 किलोमीटर। इसका स्थानीय नाम सह्याद्री है। पश्चिमी घाट सह्याद्री औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से देखा सह्याद्री को 2 भागों में विभक्त करते हैं। कौन सी डिग्री? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसमें एक उत्तरी सह्याद्री बनती है, दक्षिणी। तो उत्तरी सह्याद्री का शुरू से चोटी है कलसुबाई 1646 मीटर। और उत्तरी सह्याद्री की महाबलेश्वर चोटी से 5 नदियां कृष्णा सावित्री वेन्ना गायत्री और कोयना निकलती है। ठीक है। बाकी दक्षिणी सह्याद्री की बात की जाए तो शुरू से चोटी कुद्रेमुख 1852 मीटर, यहाँ ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। और पश्चिमी घाट विश्व के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। इसकी विशेषता यह है कि उच्च जैव विविधता है, स्थानीय प्रजातियों की अधिकता। प्रमुख दर्जन यहाँ थालघाट बोलकर पालघाट मिलता है। इनकी ऊंचाई सामान्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, याद रखना सामान्यतः। सर्वोच्च चोटी अड़ाईमणि है 2695। और उसके बाद दूसरी है बुढ़ाबेट्टा, नीलगिरी की प्रमुख चोटी है ये 2637। पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग नीलगिरी क्षेत्र में पूर्वी घाट से मिलता है। ठीक है। पश्चिमी घाट जैव विविधता स्थानीय प्रजातियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। हो गया 2012 से। और पश्चिमी घाट की प्रमुख दक्षिणी भाग की मैं बात करूँ तो नीलगिरी, अन्नामिलाई, पलनी, इलायची व अगस्त्यमुलाई। और अनाईमुनी क्षेत्र में
अन्नामलाई क्षेत्र में स्थित है और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। और पालघाट तथा पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण प्राकृतिक मार्ग है। और पूर्वी घाट की हम बात करें तो दक्कन पठार की पूर्वी सीमा बनाते हैं, ठीक है। और पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचे, असतत एवं अनियमित है। पूर्वी घाट असतत इसलिए है क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी जैसी नदियां इन्हें कई स्थानों पर काटकर खंडित कर देती है। इसलिए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तरह एक सतत पर्वत श्रेणी नहीं है और इनका विस्तार सामान्यतः महानदी घाटी से निकलकर नीलगिरी तक माना जाता है। प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, ये नदियां पूर्वी घाट को काटते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। और प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, जवादी और शिवराई है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर, उड़ीसा में है ये। उत्तर से दक्षिण पूर्वी घाट की पहाड़ियों की मैं बात करूँ तो नल्लामलाई आंध्र प्रदेश हो गया, और वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, और पालकोंडा आंध्र प्रदेश, फिर शेषालम आंध्र प्रदेश, और जवादी तमिलनाडु, शिवराय तमिलनाडु और मेलागिरी तमिलनाडु कर्नाटक सीमा क्षेत्र में, ठीक है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश, ठीक है। और देखो ये 9 मतलब नानू याद रख लो, वेलिकोंडा भी मतलब विक्रांत याद रख लो आंध्र प्रदेश, पी पालकोंडा, पी मतलब आप पप्पू याद रख लो, और शेषाचलम का मतलब आंध्र प्रदेश, आप सिंह याद रख लो, ठीक है। तो नानू, विक्रांत, पवन सिंह या पप्पू सिंह भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जवादी तमिलनाडु, जितेंद्र, शिवराय सिंह तमिलनाडु, और बाकी मेलागिरी तमिलनाडु कर्नाटक क्षेत्र, ठीक है।